Hello dear ones, how are you? I hope that you all have been taking care about yourself as well as enjoying your studies these days. Dear ones, today in this video we are going to know about a very interesting story of the book Snapshot for class 11th, and the name of the story is Ranga's Marriage and the writer is M. Venkatesh Iyengar. बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसका एक बैकग्राउंड है, वो भी बड़ा मज़ेदार है। एक छोटे से गांव होशहल्ली की कहानी है जहाँ पर जो कहानी का नरेटर है जिसका नाम है श्यामा, ये कहानी को हमें बता रहा है, सूत्रधार है। और इसमें एक बैकग्राउंड में जो एक स्टोरी का जो एक लिया गया है आधार, वो है चाइल्ड मैरिज। उन दिनों की बात है जब बहुत कम उम्र में शादियां हो जाती थी। 10-10, 12-12 साल की बच्चियों की शादियां हो जाती थी, 15-16 साल के लड़कों की शादी हो जाती थी। कई बार तो ऐसा भी सुना गया है कि बहुत कम एज में 5-5 साल में या उससे पहले भी शादियां हो जाती थी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कई बार लोग अपने बच्चों के पैदा होने से पहले शादियां तय कर देते थे। जैसे दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे साथ साथ रह रहे हैं, खेल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और अपनी फ्रेंडशिप को रिलेशन में जो है तब्दील करना चाहते हैं, तो वो ऐसा करते थे कि भाई अगर हमारा बेटा हुआ और आपकी बेटी हुई या आपके बेटा हुआ मेरी बेटी हुई तो उनकी शादी कर देंगे। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट चाइल्ड मैरिज, इट इज़ जस्ट अबाउट मैरिज at a very early age, sometimes before the birth of the child, either son or daughter, they don't know where they are going to marry, कि शादी कहाँ होने जा रही है, किससे होने जा रही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार है। ये अलग मैटर है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहे होंगे अच्छे या बुरे, आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग तरीके से इस कहानी को समझेंगे जैसा कि राइटर ने चाहा है। तो श्यामा नाम का जो नरेटर है उसकी गांव में बड़ी इज्जत है, बड़ा रसूख है। और उसी गांव में एक अकाउंटेंट है जो पहले जैसे मुनीम जी हुआ करते थे, आपने 70s के सिनेमा वगैरह में देखा हो, सुखी लाला टाइप। तो वो मुनीम जी जो हैं, उनका जो बेटा है, जो अकाउंटेंट है, उनका बेटा रंगा है, वो बाहर पढ़ने जाता है। और पहले वो शख्स हैं जो उसको बाहर भेज पा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, इंग्लिश एजुकेशन के लिए, वॉट एवर। सो जब वो वापस आता है तो गांव के लोग देखने आते हैं कि भाई देखें जाकर लड़का कैसा हो गया। तो एक ऐसी धारणा है लोगों के मन में, एक ख्याल था कि जब वो बाहर से आएगा तो सर पे हैट लगा होगा और सूट पहना होगा, हाथ में स्टिक होगा, एक अंग्रेज बनकर आएगा। बट दे वर सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज सेम एज यूजुअल एज ही हैड लेफ्ट द विलेज सम ईयर्स एगो फॉर हिज एजुकेशन। वो बदला ही नहीं बिल्कुल। तो लोगों की आशाएं कम हो गई और वो वहाँ से चले गए। सिर्फ जो नरेटर है श्यामा वहाँ मौजूद रहा। रंगा ने उसको सम्मान दिया, उसके पैर छुए, जैसा कि रिचुअल था गांव का। फिर उसे लगा कि लड़का बहुत अच्छा है, उससे बात करना चाहिए। तो एक दिन वो रंगा घर बुलाता है और उससे उसकी शादी के बारे में पूछता है। तो रंगा एजुकेशनली पहले से साउंड है और उसके थॉट भी पहले से थोड़े से मॉडर्न हैं। तो वो कहता है मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरी पसंद की हो, और मैं कोई कन्वेंशनल मैरिज करना नहीं चाहता, कोई टिपिकल इंडियन मैरिज जैसे माँ बाप ने कहा वहाँ कर ली, ऐसा नहीं करना चाहता। एक अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की, सुशील लड़की जिसे मैं पसंद करूँ, मेरी चॉइस की हो, उससे मैं करूँगा। तो नरेटर को अच्छा लगता है कि ठीक है, लड़का थोड़ा हाईटेक है, मॉडर्न है। तो एक लड़की है गाँव में, एक मिस्टर रामा राव, उनकी बेटी है रत्ना, 11 साल की है, सिर्फ बिकॉज चाइल्ड मैरिज हो रही है उस टाइम। तो उसमें कोई एज का कोई इशू नहीं था। बहुत प्यारी लड़की है, बहुत सुंदर सी है, सुशील है, अच्छा गाती है, घर के काम काज जानती है, जैसा कि एक एक्सपेक्टेशन थी उस टाइम में। तो वो एक दिन उसके बाप से बात करते हैं, उसकी माँ से बात करते हैं और उसे अपने घर आने के लिए कहते हैं छाछ लेकर। रत्ना चूँकि जाती रहती है अपने अंकल के यहाँ, श्यामा के यहाँ, वो उस दिन भी आई। और वो कमरे में जब वो आती है तो उसे गाना गाने के लिए कहते हैं। वो एक सुंदर सा गीत गाती है, पहले शर्माती है फिर गाती है। इसी बीच वो रंगा को भी इनवाइट कर चुके हैं, पूरा प्री प्लान्ड है ना। तो रंगा आता है, वो गेट पे ठिठक के उस सॉन्ग को सुनता है एंड ही वाज अट्रैक्टेड हियरिंग हर लवली वॉइस। उसकी आवाज़ सुन के बहुत मतलब उसे पसंद करने लगता है। और
वो ठान लेता है कि रत्ना ही वो लड़की होगी जिससे वो शादी करेगा। फिर श्यामा उससे बाद में बात करते हैं और एक ट्विस्ट भी लाते हैं। वो कहते हैं भाई इस लड़की की तो शादी तय हो चुकी है। थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, अपसेट हो जाता है, इसका वो मजे लेते हैं। अल्टीमेटली वो रत्ना की शादी रंगा से करने में कामयाब हो जाते हैं जैसा कि उन्होंने सोच रखा था। और कहीं ना कहीं वो ये भी जताना चाहते हैं, जो रंगा कुछ दिनों पहले शादी करने को तैयार नहीं था कि अभी नहीं करूँगा, अच्छी लड़की का इंतजार करूँगा और अभी मैं अपने फ्यूचर करियर के बारे में सोचूंगा, जैसे आजकल हम लोग बातें करते हैं। तो जैसी वो सुंदर लड़की की आवाज़ सुनी, एक थोड़ा सा रोमांटिक ट्विस्ट है कहानी में, रंगा के पास कोई चॉइस बची नहीं एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू मैरी टू दैट स्वीट गर्ल रत्ना। 3 साल बाद कहानी के एंड में दिखाया गया है, अपने एक बच्चे के वो जन्मदिन पर वो एक इनवाइट करता है श्यामा को और श्यामा उस खुशहाल परिवार में आशीर्वाद देने जाते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ग्रेट स्टोरी, लवली स्टोरी, ए फाइन कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल फ्रेम ऑफ द स्टोरी और बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर रत्ना। और उसमें रंगा की शादी है, रामा राव उसके फादर हैं रत्ना के, श्यामा कहानी के सूत्रधार हैं। हाँ, एक शास्त्री नाम के ज्योतिषी भी हैं जो शादी को तय करते हैं, पंडित जी महाराज की शादी कब होनी है ग्रह नक्षत्र देखकर, उनका भी कैरेक्टर है। और बैकग्राउंड में चाइल्ड मैरिज है, उस टाइम कम उम्र में शादियां हो रही थी, लेकिन वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फिल्माया गया है, इस कहानी में दर्शाया गया है, बहुत अच्छी तरह से कहानी को लिखा गया है। और इस कहानी को कैसा लगा, अगर आपने इसे एंजॉय किया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर ग्रेट सपोर्ट। बाय, टेक केयर, हैव फन विद योर स्टडीज।